हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। गुरुवर, यदि सत्य कहना, देशभक्ति करना और असुरों का हित सोचना अपराध है, तो फिर मैं अवश्य अपराधी हूं। परंतु सत्य यही है कि मैंने कयाधु की नाड़ी से नारायण शब्द का जाप सुना है, और इस शंका को मिटाने के लिए मैंने बार बार उसका नाड़ी परीक्षण किया, परंतु हर बार मुझे एक ही जाप सुनाई दिया, नारायण नारायण का। नहीं दीदी, धूप बहुत तेज है। ऐसा लग रहा है कि मैं धरती पर नहीं, अंगारों पर चल रही हूँ। उठो कयाधु। रानी कयाधु, तुम्हारी झोली खुशी के मोतियों से दमके और तुम्हारी गोद असुरों के सबसे उज्जवल हीरे से चमक उठे। अपने इन आंसुओं को रोको कयाधु। इस अवस्था में बार बार भावुक होना उचित नहीं है। यदि तुम इसी प्रकार बार बार भावुक होती रही तो तुम्हारा होने वाला पुत्र मोम का हृदय लेकर जन्म लेगा। उसमें असुरों की कठोरता का अभाव होगा। कयाधु, हम चाहते हैं कि तुम्हारा पुत्र जन्म लेकर महादैत्य बने। अखंड सौभाग्यवती भव। गुरुदेव, अब आज्ञा दीजिए। अवश्य। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम महारानी।
चलो। चलो राजवैद्य। दीदी, आपने कयाधु के रास्ते में फूल बरसाकर और पक्षी द्वारा छाया करके अपने परम भक्त के लिए जो लीला दिखाई है, उसे देखकर तो गुरु शुक्राचार्य बड़े प्रसन्न हो गए हैं। क्योंकि वो इसे अपने आशीर्वाद का प्रताप फल समझ रहे हैं। परंतु राजवैद्य इसे ताड़ गए हैं। उनका संदेह अब विश्वास में बदल गया है। उनके अंतर में अवश्य उथल पुथल मच गई होगी। वैद्यराज, अपनी जिह्वा को लगाम दीजिए। आपने रानी कयाधु पर नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद पर संदेह किया है। अपमान किया है आपने मेरे तपोबल का, और इसका बड़ा ही कठोर दंड दिया जा सकता है। गुरुवर, यदि सत्य कहना, देशभक्ति करना और असुरों का हित सोचना अपराध है, तो फिर मैं अवश्य अपराधी हूं। परंतु सत्य यही है कि मैंने कयाधु की नाड़ी से नारायण शब्द का जाप सुना है, और इस शंका को मिटाने के लिए मैंने बार बार उसका नाड़ी परीक्षण किया, परंतु हर बार मुझे एक ही जाप सुनाई दिया, नारायण नारायण का। और आज ये चमत्कार देखकर तो मेरा संदेह विश्वास में बदल गया है। वैद्यराज, यदि ये सत्य है तो आप इतने दिनों तक चुप क्यों रहे? केवल अपने प्राणों और असुरेश्वर के भय से। परंतु आपके पास यह सत्य बताने के लिए मैं इसलिए आया हूं कि आप बुद्धिमान ही नहीं, महाज्ञानी भी हैं। आप मेरी बात की तह तक अवश्य पहुंच जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है, अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। इसमें विश्वास न करने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि रानी कयाधु असुर कन्या नहीं है, नाग कन्या है, नागलोक से आई हुई है। और आप तो जानते ही हैं कि सारा नागलोक विष्णु भक्त है, विष्णु भक्त। गुरुदेव, असुर लोक संकट में है, इसकी रक्षा कीजिए गुरुदेव, कोई उपाय कीजिए गुरुदेव, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा गुरुदेव, अनर्थ हो जाएगा। ये तो अनर्थ हो गया दीदी। राजवैद्य ने गुरु शुक्राचार्य को सब कुछ बता दिया। अब शुक्राचार्य अपने तपोबल के द्वारा अवश्य ही जान जाएंगे कि कयाधु की नाड़ी से नारायण नारायण का जाप क्यों सुनाई दे रहा है। उमा, सत्य तो सारी सृष्टि में व्याप्त होता है, उसे भला कब तक छुपाया जा सकता है? और इस सृष्टि में एकमात्र सत्य है नारायण, जो कण कण में व्याप्त है। हर मनुष्य में नारायण का अंश है। जो उसे पहचान लेता है वो महान विभूति बन जाता है, और जो पहचान कर भी अनजान बन जाता है वो शुक्राचार्य की भांति अधर्म के अंधेरे में भटकता रहता है। परंतु दीदी, इस समय शुक्राचार्य चुप नहीं बैठेंगे। वो कयाधु और प्रहलाद को हानि पहुंचाने के लिए अवश्य ही कोई चाल चलेंगे। उमा, जो धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है उसकी हर कदम पर परीक्षा ली जाती है, जिससे उसे कठिनाइयां अवश्य होती हैं, परंतु कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता। अर्थात कयाधु और प्रहलाद सुरक्षित रहेंगे, शुक्राचार्य का षड्यंत्र सफल नहीं होगा। रानी कयाधु असुर कन्या नहीं है, नाग कन्या है, नागलोक से आई हुई है। और आप तो जानते ही हैं कि सारा नागलोक विष्णु भक्त है, विष्णु भक्त।
गुरुदेव, ये षड्यंत्र है गुरुदेव, षड्यंत्र। देवताओं ने कयाधु को माध्यम बनाकर अवश्य कोई चाल चली है। नहीं गुरुदेव, कयाधु की अंतरात्मा निरंतर नारायण का जाप कर रही है। नहीं गुरुदेव, असुरों का अस्तित्व संकट में है गुरुदेव, संकट में है। और इस संकट को आप ही टाल सकते हैं गुरुदेव, केवल आप ही टाल सकते हैं। नहीं! अब इस षड्यंत्र का मुझे ही पता लगाना होगा। यदि ये बात सच निकली तो महादेव की सौगंध, मैं विष्णु का अस्तित्व ही मिटा दूंगा। मिटा दूंगा मैं विष्णु का अस्तित्व। स्वाहा। शर्मा क्यों रही है कयाधु? आज गोद भराई की रस्म है ना, देखो कितनी सुंदर लग रही है। बहुत प्यारी लग रही है। सच किसी की नजर नहीं लग जाए तुझे। बहुत अच्छी लग रही है। नारायण 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 नारायण। विष्णु, छल किया है तुमने, धोखा दिया है, कपट से काम लिया है तूने, असुरों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। अरे छलिया, एक नारी को माध्यम बनाया है तुमने अपने छल के लिए। यदि शत्रुता ही निभानी थी तो सामने आकर ललकारते। ये शुक्राचार्य तुम्हें कभी पीठ नहीं दिखाता, परंतु नहीं, तुम मेरी शक्ति को जानते हो, असुरों के हठ को पहचानते हो, इसलिए तुमने असुरों की पीठ पर वार किया है। रानी कयाधु के गर्भ में अपना अंश भेजकर तुम समस्त असुर जाति को भ्रष्ट करना चाहते हो, परंतु मैंने तुम्हारी चाल समझ ली है विष्णु, और मैं इसे कभी सफल नहीं होने दूंगा, यशस्वी नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। मैं कयाधु के गर्भ में पलने वाले तुम्हारे अंश को नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा।